सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी आपकी हिंदी एजुकेटर एसआरपीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के अंतर्गत पाठ 13 है स्वास्थ्य का पुंज योग। तो पुंज क्या होता है? पुंज होता है एक तरह से बहुत सारी चीज़ों का समूह। जैसे हम बोल देते हैं तारों का पुंज, यानी उसमें बहुत सारे तारे समाये हुए होते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जितनी भी हमारी ज़रूरतें होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखती हैं, स्वास्थ्य से अभिप्राय समझते हैं ना आप? स्वास्थ्य से अभिप्राय है हमारे सभी मतलब हमारे शरीर के सभी अंगों का सुचारू रूप से काम करना हमारे स्वास्थ्य को बनाता है। तो स्वास्थ्य को सही रखने के लिए हर अंग का सही रूप से कार्य करना भी ज़रूरी है, और उन सभी अंगों का सही रूप से कार्य करने के लिए क्या ज़रूरी है? योग ज़रूरी है। तो ये हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिए, बड़ा ही अच्छा पाठ है बच्चों। यदि मन में किसी कार्य को करने की लगन हो तो कठिन परिश्रम करके यह कार्य अवश्य अवश्य संपन्न हो जाता है। आइए पढ़ें एक ऐसे बालक की कहानी जिसने अपनी मेहनत के बल पर राष्ट्रीय स्तर की योग प्रतियोगिता जीती। राष्ट्रीय स्तर समझते हैं ना, नेशनल लेवल की, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। कक्षा में बैठे सभी छात्र ध्यानपूर्वक अध्यापक की बात सुन रहे थे। तभी अंकुर ने कक्षा में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक ट्रॉफी थी। ट्रॉफी, ठीक है ना, इसे ट्रॉफी बोला जाएगा। उसने पहले कक्षा में देरी से आने के कारण अपने अध्यापक से क्षमा मांगी और फिर बोला, सर, मैं राष्ट्रीय स्तर की योग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नागपुर गया हुआ था। आज प्रातः ही लौटा हूँ। विद्यालय आने में इसलिए देरी हो गई। तो जो अंकुर है वह कहाँ गया था? नागपुर गया था एक योग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। अध्यापक व सभी छात्र उसके हाथ में पकड़ी ट्रॉफी को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। अध्यापक ने उत्सुक होकर पूछा, अंकुर बेटा, क्या यह ट्रॉफी तुमने योग प्रतियोगिता में जीती है? जी हाँ सर, इस प्रतियोगिता में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत के प्रत्येक राज्य से 2-2 छात्र वहां पहुंचे हुए थे। सभी छात्र योगासनों में भली भांति प्रशिक्षित थे। प्रशिक्षित का मतलब ट्रेंड, अच्छी तरह से सब कुछ सीखे हुए। प्रतियोगिता बहुत कड़ी थी। मैंने पूरी एकाग्रता मतलब पूरे ध्यान से योगासन किए और प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंकुर की बातें सुनकर अध्यापक और सभी छात्र बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे बधाई दी। अध्यापक छात्रों को संबोधित करते हुए बोले, देखा बच्चों, अंकुर की लगन, कठिन परिश्रम तथा एकाग्रता का परिणाम है कि वह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सका। सर्वोच्च होता है सबसे ऊंचा। अध्यापक ने फिर अंकुर से कहा, बेटा, आज तुम हमें बताओ कि तुमने योग विषय क्यों चुना और तुम्हें इससे क्या लाभ हो रहा है? सर, मैंने योग को इसलिए चुना क्योंकि यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा। इससे न केवल हमारा शारीरिक विकास होता है, बल्कि यह हमारे मानसिक व आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। योगासन करने से शरीर को नई ताजगी और स्फूर्ति मिलती है और बुद्धि की भी वृद्धि होती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो योगासन वरदान स्वरूप है, क्योंकि इनसे शरीर के समस्त भागों पर प्रभाव पड़ता है और हम अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। सुचारू मतलब सही ढंग से। योगासन रोगों से हमारी रक्षा करते हैं तथा शरीर को निरोग, स्वस्थ व बलिष्ठ बनाते हैं। बलिष्ठ मतलब शक्तिशाली, निरोग यानी रोग रहित। योगासनों का सबसे बड़ा लाभ है कि वे सहज साध्य हैं। सहज साध्य मतलब आसानी से किए जा सकने वाले। यह एक ऐसी व्यायाम पद्धति है जिसमें न तो कुछ विशेष व्यय होता है, व्यय यानी खर्च, और न ही किसी विशेष साधन सामग्री की आवश्यकता होती है। योगासनों से हमारा चहुमुखी विकास होता है। चहुमुखी मतलब चारों तरफ से, यानी जिस भी प्रकार का विकास हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, वही हर प्रकार का विकास हम योगासन से प्राप्त कर सकते हैं। सर, मैं अपने साथियों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि अनेक प्रकार के योगासनों में से सबसे प्रभावशाली और लाभदायक योगासन सूर्य नमस्कार है। इसमें सभी आसनों का सार छिपा है।
यह अकेला योगासन ही विभिन्न व्यायामों के बराबर लाभदायक है। इसमें 12 आसन होते हैं। इसे सर्वांग व्यायाम भी कहते हैं। मैं हर रोज सूर्योदय के समय पूर्व की ओर मुंह करके सूर्य नमस्कार करता हूँ। योग को अपनाने के परिणाम स्वरूप ही मैं स्वस्थ रहता हूँ और अपना हर कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता हूँ। अंकुर की प्रशंसा करते हुए अध्यापक बोले, बच्चों, अंकुर ने कितने सरल शब्दों में हमें योगासनों तथा उनसे होने वाले लाभों के बारे में बताया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी योगासनों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करोगे। तो बच्चों, ये था आपका पाठ स्वास्थ्य का पुंज योग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप इसके लाभों से अवगत होकर इसे अपने जीवन में भी उतारेंगे। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, ओके, बाय बाय।